सदगुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में आया है वागे वार्थम पश्यति वागब्रिय बिति वागे वार्थम सन्निहितम संत नोति वाचेव विश्वम बहुरूपम निबद्धम तदैद एकम पर भी योस उपभुक्ते अर्थात शब्द के द्वारा ही अर्थ देखते हैं, शब्द को ही बोलते हैं और शब्द में ही मिले हुए अर्थ का विस्तार करते हैं और शब्द के द्वारा ही यह संसार नाना रूपों में बटा हुआ है। उस बटे हुए से एक भाग लेकर हम लोग उपयोग करते हैं। सृष्टि के मूल में जब शब्द है तब वह एक अद्वितीय कौन शब्द है जिसका अर्थ विश्व है, वह अलौकिक शब्द प्रणव है, राम नाम है जो तारक ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। इस कलिकाल में श्री स्वामी रामानंद जी महाराज शब्दाद्वैतवाद के प्रखर और प्रबल आचार्य हुए। इन्होंने पतितों के उद्धार के लिए श्रुति शब्द योग चलाया। स्वामी जी ने राम नाम का भजन सिखाया, प्रसिद्ध है। लोकल भाषा में उदाहरण दे करके मैं आपको बताना चाहता हूँ लघु कथा के माध्यम से कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही विकास है, शब्द ही विनाश है, शब्द ही संसार है, शब्द ही उत्थान है, शब्द ही पतन है और शब्द से ही आप कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, शब्द से ही आप लेन देन करते हैं, शब्द से ही आप बोल करके अपना इच्छा व्यक्त करते हैं, शब्द से ही मोहित होते हैं, शब्द से ही क्रोधित होते हैं, अर्थात शब्द ही संसार है। इस प्रकार से प्रवचन महात्मा जी कर रहे थे कि शब्द ही संसार है, विकास है, विनाश है। तो एक 2-4 हजार शिष्य भक्तगण सुन रहे थे। एक शिष्य ने खड़ा होकर के धृष्टता से कहा कि शब्द से क्या होता है महात्मन, आप शब्द पर ही प्रवचन कर रहे हैं, इससे से हमको कोई लाभ नहीं लग रहा है। तो महात्मा जी ने उन्हीं के शब्दों में जवाब देते हुए उनको कहा, मूर्ख गंवार अशिष्ट, बिना सोचे समझे बड़े बूढ़े बुजुर्गों का लिहाज नहीं करता है और अशिष्टता पूर्वक जो है प्रश्न कर देता है। सभी विद्वानों में सभी तू भी विद्वान है, शब्द का भेद तू नहीं समझ पा रहा है और तू अपना मूर्खता जाहिर करने के लिए खड़ा होकर के प्रश्न करता है, शब्द में क्या है, शब्द में कुछ नहीं है, सबसे कुछ नहीं होता है। मूर्ख कहेगा, बैठो। इस प्रकार से जब अशिष्ट शब्द महात्मा जी ने कहा उनको डांटते हुए, जब सत्संग प्रवचन का अंत हुआ, वो सब चले गए श्रोतागण, तो वह आकर के कहते हैं, महात्मा जी मन करता है कि हमरा जो है ना आत्महत्या कर ले। क्योंकि महात्मा जी ने कहा, ऐसा कहे भाई, हम तो तुमको कुछ नहीं लिया है, तुमको नहीं मारे हैं, न तुम्हारा कोई धन ठगे हैं, तो फिर क्या हुआ? न आपने जो अपमान वाला शब्द कहा हमको उस 4,000 आदमी के बीच में, इसीलिए हमारा जीने का मन नहीं करता है, मन करता है कि हम आत्महत्या कर लें, रेल में जाके कट जाएं।
जहर खा लें। तो कहा अब समझ लिए, तुमको जब हम बोल रहे हैं शब्द से ही विकास होता है, सबसे ही विनाश होता है, सबसे ही उत्पत्ति होता है, सबसे नाश होता है, तब तुम नाश होने के लिए तैयार हो ना जी। हम तुम्हारा कुछ ने हानि किए तो पर भी शब्द में शक्ति है ना। तुमको हम जानबूझ करके दिल को दुखाने के लिए, हृदय पर पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं कहा, बल्कि तुम्हारे प्रश्नों का हम जवाब दे रहे थे। तो गुरु महाराज वो जवाब देते, तब जो है उनको संतुष्टि हुआ। तो कहा ठीक है गुरु महाराज। तो वह क्षमा मांगते हुए कहा सही शब्द में ही सब चीज होता है। वह जो है समझ गया शब्द की ताकत को। यह पहला उदाहरण दिए। दूसरा उदाहरण, एक पनभरनी पानी भर रही थी। वह कहता है एक प्यासा सज्जन आया, वह बदमाश राल था, अहंकारी था। वह कहता है मेरी बाप की जोरू पानी पिला दो। इस प्रकार का कठोर शब्द सुन कर करके वह पनभरनी ने उसको दिया 10 बार उघैना खींच कर करके। और उधर से आदमी आया तो उस सबने आदमी भी ने 10 लाठी दिया खींच करके। कहा तू बाप का जोरू कहा बाप का जोरू तो माता जी ने हुआ। तो माता जी तो सब यही सिखा रहा है हमको, यही शब्द का तू बेरता है। इस प्रकार से उसको गांव वाले ने भी दिया 10-15 लाठी और भागा हुआ। अब जो है अब तीसरा उदाहरण देते हैं कि शब्द में कितनी शक्ति है। स्त्री पुरुष में जो है बड़ा प्रेम। तो एक लुच्चा ने कहा कि जो है ना इसको जो है ना दोनों पति पत्नी का प्रेम नष्ट कर देंगे। तो दूसरा आदमी ने कहा कैसे? देखिए ना कैसे करते हैं, देखिए शब्द की शक्ति। उसकी पत्नी को जा कर के यह बोल देता है कि आपका पति जो है अगले जन्म में बैल था का एक ज्योतिषाचार्य ने बताया था। नहीं विश्वास है तो रात को चाट के देखना। कहा ठीक है। अब उसके पति को जाकर के कह देता है, पत्नी को तो कह दिया कि बैल था, अब पत्नी को कहता है कि तुम्हारी जो पत्नी है अगले जन्म की कुत्ती थी। न विश्वास है न रात में आज तुम देखना 8वीं का रात है, तुमको जो है ना पत्नी ने चाटेगा 12 बजे रात में। तो दोनों शब्द से सशंकित कर दिया। और जब रात हुआ तो वह जगा हुआ था चादर ओढ़ करके। ये पत्नी सही उसको चाट कर देखा मन में कि सोचा देखा चाट करके तो बैल के तो नमकीन लगा। शरीर की सभी का मन नमकीन लगता है, उसको जानकारी नहीं था। तो बोला कि मन में सोच लिया हाँ ये सचमुच में है। वो भी मन में सोच लिया कि ये कुत्ती है देखो चाट रही है, और ये भी मन में सोचा कि नमकीन लगा सही है बैल है। दोनों में प्रेम घटने लगा, घृणा होने लगा। घृणा प्रेम घटते घटते घृणा में परिणत हो गया। घृणा से कलह हो गया, कलह से जो तलाक पर बात आ गया। दोनों में शादी ब्याह में छूट गया, क्या घृणा का भाव हो गया, दोनों का गृहस्थी उजड़ गया। ये तीसरा उदाहरण। चौथा उदाहरण, एक लुचवा ने कहा मन में कि माँ बेटा में बहुत प्रेम, एकलौता बेटा था, दोनों माँ बेटा में बहुत प्रेम है, माँ का बहुत आज्ञाकारी बनता है। अच्छा इसको हम जो है ना सिखाते हैं। उसने कह दिया कि तुम्हारा बेटा दारू पीता है, न विश्वास है तो तुम आज रात में मुँह सूंघ करके देखना। इसकी माँ को कह दिया और बेटा को जा कह दिया तुम्हारी माँ डायन पना सीखती है, न विश्वास है तो आज जो है पूर्णिमा अमावस्या का रात है, तुमको 12 बजे रात में तुमका बलिदान दे करके उस सिद्धि पाएगी। हम देखें न विश्वास हो तुम जग करके देखते रहना, तुम्हारा माँ आज तुमको बलिदान देगा अमावस्या का रात को। तो इस प्रकार से वह मन में संदेह हो गया और वह जगे हुए रहा। माँ जैसे आई 12 बजे रात में बेटा का मुँह सूंघने के लिए जगी हुई तो वो जगा हुआ था। और जलिया कि माँ आज जो है ना आपको बलिदान, तुरंत जो है वो पकड़ करके माँ को बोरा में जो है बोरा में करके उसको नदी ले गया। चलो तुमको माँ गाड़ देंगे, तुम डायन सीख रही है।
हमको बलिदान देने के लिए। इस प्रकार से वह अपनी माँ को नदी किनारे ले गया। नदी किनारे में खदा खान के जब तैयार हुआ तो जो है बड़ी जोर से आंधी होने लगा। आंधी उड़ गया और आंधी में उसकी माँ ने उसका आँख को अपने आंचल से ढक करके बालू पड़ने से बचाया। तो बेटा ने पूछता है, माँ हमारा आँख काहे ढकती है? बल्कि कि बालू तुम्हारे आँख में चला जाएगा। इस प्रकार से वह बेटा को समझ में आया कि जब तुमको हमारा रात में तू कहे आई थी हमारे पास, कहा तुम्हारा मुँह सूंघने के लिए फलनमा ने कहा था। वो लुचमा ने घर का जो गाँव में वाला जो है लुच्चा है वही कहा था कि बेटा तुम्हारा दारू पीता है, वही सूंघने के लिए आए थे, क्योंकि हमको वही ने कहा था कि तुम्हारी माँ डायन है। इस प्रकार से दोनों का मतभेद कर दिया शब्द से। वह दोनों माँ बेटा ने समझ लिया, बेटा ने भी समझ लिया कि ये जो है प्रेम को नष्ट करने के लिए। वहाँ से माँ से क्षमा मांग करके माँ को बड़ी इज्जत के साथ लाए और उनका फिर जो है सेवा सत्कार करने लगे। शब्द के कारण से देखिए किस प्रकार मतभेद होता है। अब चौथा उदाहरण देते हैं। एक राजा मंत्री सिपाही गया तो एक भुट्टा तोड़ लिया किसान का। सिपाही ने तो 4 डंडा दिया। सिपाही को कहता है, मंत्री उधर से गया तो मंत्री की कहा, मंत्री साहब बुला करके मंत्री को ले गया, चलिए तो देखिए तो हमको 4 डंडा दे दिया, अब दोनों रहेंगे मिल करके। मंत्री जब गया, कहा मंत्री साहब आप मंत्री हैं, तोड़ लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये सिपाही होकर के जो बिना पूछे हुए तोड़ लिया, ये तो गलत बात है, आपका प्रतिष्ठा नष्ट होगा। न आपसे भी नहीं पूछा था न हमसे पूछा, बोलिए आपका इज्जत नहीं कम होगा, आप तोड़ लेते तो कोई बात नहीं, आप मंत्री हैं, राज का है। बस उसने कहा ठीक है, उसको शब्द से फुचा दिया, प्रशंसा कर दिया, यह फूल गया। इस प्रकार से सिपाही रुष्ट हो गया मंत्री से कि अब हमको साथ नहीं दिया। कहा ठीक है छोड़ो, तो वो पूछ करके तोड़ना चाहिए। चला आया। अब दूसरा दिन जा रहा था, मंत्री के मन में हुआ किसान ने तो कहिए दिया है हमको, भुट्टा तोड़ करके खा सकते हैं आप। मंत्री गया फिर भुट्टा तोड़ने के लिए, 4 भुट्टा तोड़ा था तो उधर किसान था जोग रहा था, उधर से आया, देखा कि 4 मंत्री ने भुट्टा दिया, उसको दिया 5 डंडा। अब 5 डंडा दिया तो जो है राजा को जा करके बोला के लाया। राजा ने कहा है तुम उसको मारा, 4 भुट्टा के लिए 5 डंडा मारेगा, तुम दंड देने का तुमको अधिकार है। कह रहा साहब आप राजा हैं तो आप तोड़ लेते, आपको भी इसको दरमा देते हैं, मंत्री होकर आपका बदनाम नहीं करेगा कि बढ़िया इतना बड़ा बढ़िया राजा, विद्वान राजा, सत्यवादी राजा, ईमानदार राजा, ये चोरी करता है, इसका मंत्री ने कितना ही छोटा नीचा काम करता है। इस प्रकार से राजा का प्रशंसा करके उसका निंदा करके दोनों में कहा नहीं नहीं तोड़ना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। राजा साहब भी प्रशंसा में फुल गया, चला गया। एक दिन अब दूसरा दिन जो है, तीसरा दिन जो है राजा साहब गए छोड़ने के लिए, उसको भी जो है दिया 5 डंडा। अकेला था, अब तो हो गया मंत्री सिपाही सब तो बेलाग हो गया, इसको 5 डंडा दे दिया। एवं प्रकार से शब्द के भेद से अंदर से तीनों को दंड दिया। अब 5वां उदाहरण देते हैं। एक चमार गया वाला के यहाँ, दूध 10 किलो दूध दीजिए भाई, कुटुम्ब आया है। कहा कि कुटुम्ब आवे या कुछ आए, नहीं देगा तुमको, चमार तुम्हारे को दूध नहीं देंगे, भागो भागो, जो है ना हम बाजार में जाके बेच लेंगे, क्योंकि बाजार का रेट देते हैं, क्योंकि रेट देने से कुछ देता है, चलो भागो, एक दिन ले जाकर दूध न उधर जाओ न। उसको शब्द से, वो कठोर शब्द से उसको दुख हो गया, मन में वो क्रोध हो गया, और क्रोध से बदला लेने की भाव उसको उत्पन्न हो गया। वो 2-4-8 दिन के बाद जो है कि हमारे माने लाद में गैया के लाद में जो है 2 गाय था, तो दोनों लाद में जहर दे दिया। गैया खाई, कुट्टी बस मर गई, दोनों गाय मर गई। उधर से चमार आया, रोने लगा परिवार सब, गोला का परिवार सब रोने लगा, गाय दोनों का उनको दुश्मन ने दे दिया। चमार भी आकर के जो है नाटक किया, मगरमच्छ का आंसू बहा दिया, नहीं नहीं ये तो गलत बात है, किसने किया ऐसा उसे। अच्छा
यादव जी की करवा भगवान रो यह मरी चले झूठो मार दिया, झूठो उसका प्रशंसा कर दिया, और जो है ना गैया का जो है मरी हुई गैया को लेकर जा करके के है 1,000 में चमड़ा बेच दिया और 2 जोड़ी जूता ला करके यादव को दे दिया। वह ग्वाला पीन करके लेबरिंग करने के लिए चला गया। शब्द में कितनी तकदी है कि जो गाय से वो 20 किलो दूध होता था खाता था, वो शब्द के कठोर शब्द के कारण से वह अब मजदूर बन गया, बड़े कष्ट से जीवन बिताने लगा। शब्द की शक्ति देख लिए हैं। अब जो है 5वां उदाहरण देते हैं, 6ठा उदाहरण। एक ज्योतिषाचार्य ने, राजा साहब ने सपना देखा कि भाई हमारा दांत झड़ गया है, बाल पक गया है, झुर्री पड़ गया चेहरा में, थर-थर काँप रहे हैं लाठी लेकर करके। इसका सपना का अर्थ क्या है? जो पंडित जी गए तो कहा कि इसका अर्थ है सब राज परिवार को आप मार करके मरिएगा। करके तब हमें हत्यारा हैं, इतना बड़ा हम निष्ठुर हैं, निर्मम हैं, कठोर हैं, तो हमरे मुँह पर बोलते हो हम सब राज परिवार को मार करके हम मरेंगे। इन मूर्ख को फांसी दे दो। फांसी दे दिया। चलिए, उसको ये कठोर शब्द तुम बोलता है, उसको फांसी दे दिया। अब ये जो है 8-10 दिन के बाद जो है एक पंडित जी गए, वो मधुरभाषी थे, शब्द बड़ा मीठा बोलने वाला। वो जो गए करके रायन, इस सपना का अर्थ यह होता है कि आप अत्यंत दीर्घ आयुवान बनेंगे, काल मृत्यु आपका नहीं होगा, बहुत जो है दिन तक जिएंगे, बूढ़ा होकर करके अपने आयु से मरेंगे, सब अपने परिवार से सबसे लंबी आयु आपकी होगी। इसका अर्थ यही होता है। तो वो यही बात है, उसको दिया इनाम 1 लाख रुपया। शब्द में देखिए उसको फांसी दिया, इसको इनाम। अब मैं 6ठा उदाहरण देता हूँ। तो एक सुग्गा लाया राजा साहब ने बाजार से खरीद करके, बड़ा मीठा भजन सब पिंजरा में ला करके अपने शयन कक्ष में रखा। सवेरे जब उठा तो राम भजन कीर्तन स्तुति विनती कर रहा था। राजा साहब सुन करके बड़े अति प्रसन्न हुए। राजन, अब जो है सुबह हो गई, उठिए, स्नान ध्यान कीजिए, नित्य से निवृत्त होइए। इस प्रकार से मधुर और कह करके मधुर वचन और संगीत सुन कर करके राजा साहब अत्यंत खुश हुए। अब जब एक दिन संयोग हुआ, 1-2 साल के बाद जब सुग्गा मर गया, दूसरा सुग्गा लाया मलेच के यहाँ से खरीद करके। वह जो है जैसे वो चोर डकैत के यहाँ से पला पसा था, फंसा गया था, वही बाजार में बेच दिया। तो वही लाया मंत्री ने खरीद करके। तो वह जब शयन कक्ष में रखा राजा साहब ने, तो कठोर कठोर कर भागो, पकड़ो, मारो, काटो, देखो सोया है आलसी, बसालती, कामचोर, इतना बड़ा दिन हो गया है। ऐसा कठोर कठोर पानी बोला राजा साहब को अत्यंत क्रोध हुआ। उसका गले पकड़ के, बिना से करके गले पकड़ के मुँह चाट दिया। यह कठोर शब्द का ही परिणाम है, दुष्परिणाम। समझिए शब्द की, इसलिए कहता है कि शब्द संभाल करके बोलना चाहिए। शब्द से उत्थान होता है, शब्द से नाश होता है, सबसे उत्पत्ति। राधा स्वामी बताते हैं शब्द की महिमा। शब्द कमाई करे, शब्द कमाई कर है मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को पे। शब्द कर्म की रेख कटावै, शब्द शब्द में जाय मिलावै। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। शब्द छोड़ मत यारे अनजान, राधा स्वामी कहे बखान। सबकी यारी शब्द को जान, सबकी यारी शब्द को जान। अंत सभी का शब्द पहचान। 3 लोक और चौथा लोक, शब्द रचे यह सभी थोक। शब्द सूरत दउधार समान, पुरुष अनामी यह प्राण।
चेतनता सबका इनकी मान, शब्द बिना कोई और न आन। शब्द गुप्त तब हुआ या नाम, शब्द प्रगट तब धरिया नाम। नाम या नाम शब्द परिणाम, शब्द बिना हो ये मन सबकी हों। श्री सद्गुरु महाराज, शब्द की महत्ता आप समझ सकते हैं कि शब्द से, इसलिए कहता है संत कबीरदास जी ने, मीठी बानी बोलिए सुख उपजे चहुँ ओर। अब वसीकरण एक मंत्र है, छाड़ो वचन कठोर। ऐसा शब्द बोलिए जो कि सुख चहुँ ओर उपजे। और आपको ऐसा बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। इस प्रकार शुद्ध आत्मज्ञान हृदय रूपी तराजू पर तौल करके शब्द का प्रयोग कीजिए, अन्यथा दुर्गति आपका निश्चित होगा। इसलिए शब्द ही संतार है, शब्द उत्थान शब्द विनाश है। एक सेठ जी का नौकर था, उसकी बेटी कोई लड़का के साथ भाग गया। बेटी को पता लगाने के लिए सेठ जी ने नौकरवा को कहा, जरा पता लगा तो कहाँ गई मेरी बेटी। नौकरवा पता लगाया, जो है जाकर सब पता लगाया कि वो गाँव वाले एक छोड़ा के साथ में भाग गए। वहाँ करके कह दिया, दोस्तों उस जगह था नौकर चाकर और सब मुंशी दीवान। वो कहता है, सेठ जी आपका बेटी जो एक छोड़ा, गाँव का छोड़ा लेकर के उसके भाग गई दिल्ली, उसी से फंस गई थी। इतना सुनते हुए सेठ जी ने उठाया तलवार, उसको दो टुकड़ा कर दिया है। इसलिए शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए। सत्य भी बोलिए तो शब्द को संभाल कर। ये बात को ध्यान रखिएगा कि आप बोलिएगा कि सत्य हम बोल रहे हैं, अरे सत्य तो बोल रहा है, संभाल करके बोलो। और किस स्थिति में बोलना, क्यों बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कठोर शब्द का प्रयोग मत करना, अन्यथा तो तुम्हारा नाश निश्चित हो जाएगा। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही नाश है, शब्द ही संसार है, शब्द ही चेतन है, शब्द उत्थान है, शब्द ही पतन है। इसलिए शब्द को संभाल करके बोलना। ये समझे, कोई काना को काना कह दिया जाए वह अत्यंत क्रोधित हो जाएगा। कोई निंगड़ा को निंगड़ा कह दिया जाए, कोढ़ी को कोढ़ी कह दिया जाए, सूरदास को अंधा कह दिया जाए, अत्यंत क्रोधित हो जाएगा। इसलिए उसको कठोर शब्द मत बोलना। सत्य तो है कि अंधा है तो अंधा बोली, लेकिन नहीं, जिसके लिए वह क्रोधातुर होकर करके आप सब दुश्मनी आप पैदा कर दिए। इसलिए कहते हैं शब्द को सोच समझ कर आत्म शब्द की महत्ता को समझो। जो शब्द को, इसलिए कहते हैं तीनों पर्दों के नीचे चलाया कौन, अंधकार, प्रकाश और शब्द। इसके शब्द के अंदर में हो, इसलिए शब्द को सोच समझ करके प्रयोग करना। ये तीनों पर्दों के, इसलिए कहते हैं क्या, शब्द अशब्द। ईश्वर कहाँ है, न शब्द में है, अक्षर और अक्षर निरक्षर के पार में, सारे परपंचन पार में, सत्य असत्यहु के पार में। सत्य में भी झंझट है और सत्य में भी झंझट है। इसलिए इस सब पार में है ईश्वर। सत्य और असत्य हूँ के पार में, क्षर अक्षर और पार में कहाँ ईश्वर है, इसके बारे में संत महात्मा लोग बताते हैं। जैसा सुन लिया जाए, ईश्वर की स्तुति भी हो जाए और इसका अक्षर भी समझ लेंगे। सब क्षेत्र क्षर या पर ईश्वर कहाँ है, संत महात्मा जवाब दिए हैं, ईश्वर कहाँ है। सब क्षेत्र क्षर या और अक्षर, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सतय सतहु के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गौ गुण विषय पंच पार में, गति भांति के हु पार में, सूरत निरत के पार में, सब द्वैत द्वैंतर पार में, आहत अनाहत पार में, सारे पर पंचन पार में, सपेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, अद्वय या नाम यमल अति अधैता गुण
पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तू पार में पुण्य ओम सोम पार में यरु सजिदानंदन पार में है अनंत व्यापक व्याप जो पुण्य व्याप व्यापक पार में है हिरन गर्भ खरव जासो जो है संतन पार में सर्वीस है अखिलीस है विश्वीस है सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण के सारे पार में सदगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जाओ है पार में सब क्षेत्र क्षर परा परा पर और अक्षर पार में। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज सभी के पार में है। शब्द और अशब्द के चक्कर में नहीं रहते हैं ईश्वर, वो सबके पार में है। यह तीनों पर्दों के पार में जीवात्मा आ गया है, इसलिए संभल कर करके अंधकार में देखते हैं दिव्या और रोशनी सहारा से चलते हैं, नहीं तो जो है ना खतरे में हो जाएगा। अब प्रकाश में इतना जो है कि फेर में आ गए हैं, यह इतना चकाचौंध में आ जाता है कि वह जीवात्मा ब्रह्म प्रकाश में छाया है, इसलिए उसमें भ्रम में पड़ जाता है। सतत सत्य और शब्द में, शब्द का फेर तो बहुत कड़ा फेर है, जरा सा भी इसे उतार चढ़ाव या भूल हो जाता है शब्द का प्रयोग करने में, तो यह दंड का भागी बन जाता है। एक सज्जन ने कहा, शब्द में कहा, देखिए किसी जज ने कोई भी अपराधी को अपराध करते हुए देखा, कभी चोर को चोरी करते हुए, डकैत को डकैती, हत्यारा को हत्या करते हुए जज ने देखा, तो कोर्ट में बैठे बैठे तो कैसे फैसला देते हैं? किसके शक्ति से? शब्द की शक्ति से। मुदे मुदाले का शब्द वो सुन करके वह समझ लेते हैं, यहाँ ज्ञान से, आत्मज्ञान से, वो ज्ञान से समझ कर करके, बुद्धि चित्त से समझ कर करके वह जान लेते हैं कि यह कौन दोष है कौन निर्दोषी है, शब्द की शक्ति से ही। इसलिए संत महात्मा बताते हैं शब्द को सोच समझ करके आत्मज्ञान से हृदय रूपी तराजू पर तौल कर करके प्रयोग करें। और संत महात्मा के शब्दों में गंभीर ज्ञान छिपा रहता है, और अध्यात्म का ज्ञान ही, वह आध्यात्मिक दृष्टि से लौकिक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आध्यात्मिक उसमें अलौकिक लाभ मिलता है। लौकिक लाभ लोभी लंपट लालची, ये जो है कामी क्रोधी लालची, ये सब जो है लौकिक दृष्टि से वार्तालाप करते हैं, जिसके कारण से उसको हेरा फेरी के चक्कर में फंस जाता है। और यह संत महात्मा लोग शब्द की फेरे को समझ लेते हैं, और इसलिए लौकिक शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, वह अध्यात्म आत्मज्ञान से शब्द का प्रयोग करके उसी पर चिंतन करते हैं। इसलिए माया के शब्द, माया के चक्कर से ऊपर उठ जाते हैं। माया के सूक्ष्म और स्थूल दोनों की रूप को वह समझ लेते हैं। इसलिए माया जो आत्मज्ञानी है उसको माया के लपेटे में नहीं फंसता है, वो माया की सभी चाल वो समझ लेते हैं, माया उसको प्रताड़ित नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं विद्वान शोक नहीं क्या करते, क्योंकि इसलिए कि वह आत्मज्ञानी त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, जो निरंतर सतत ध्यान करते हैं। अनहदनाद पर जब चले जाते हैं तो वह जो है वह त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। अर्थात शब्द की महत्ता को समझें और उसको सोच समझ करके
हृदय रूपी तराजू पर तोड़ करके ही प्रयोग करें। शब्द से उत्थान और पतन दोनों होता है। शब्द ही संसार है। प्रथम शब्द की ही उत्पत्ति हुई, तभी संसार की संरचना हुई शब्द से ही। और आगे दूसरे पाठ में बताएंगे शब्द की विशेषता पर प्रकाश डाला जाएगा। शब्द की महत्ता पर जो है उल्लेख अगले पाठ में करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। शब्द के चक्कर में न फंसे, इसलिए जो विषय भोगी प्राणी है वह शब्द छल कपट प्रपंच से आयुक्त शब्द का प्रयोग करेगा। जो निश्चल है वह शब्द शुद्ध और पवित्र आत्मा से आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग करेगा, जिससे कि आपका जीव आत्मा का परम कल्याण होगा, लौकिक और अलौकिक दोनों लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सतसंतों ने। संतृति संताप से कांप रहे, भव भोर भ्रमत जीव हाँफ रहे। तिन्हें तिन्हें ढाढ़स दे समझाए, कहे गुरु नाम सुमर सतसंतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। श्रुति जोड़ चलो धुनि धारण में, वे यत्न कहे सतसंतों ने। पंच केंद्र ने पे पांचो वजती, अनहद नौवत ज्योति जरती। कहूँ कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कह सतसंतों ने। सतसंतन की सतयुक्ति यही यही, से भवबंधन दूर सही। होता मही शंका न रही, सत सत्य कहा सतसंतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सतसंतों ने। संतृति संताप से कांप रहे। संतृप्ति मन होता है सब मन बराबर, सृष्टि मन होता है ताप। यह जो है त्रेताप, त्रेताप होता है दैहिक दैविक। यह तीनों ताप से जो है संताप से कांप रहे हैं, भव घोर भ्रमत से जीव हाँप रहे हैं। यह जीवात्मा को नाना प्रकार का जो है यह कष्ट होता है, जो है जन्म मरण के चक्कर में मल मूत्र का पसीना ढोने वाला से उनके काम क्रोध मद मोह ईर्षा असर राग द्वेष के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए वह संत की कृपा से ही यह तीनों पर्दों के पार यह जीवात्मा की मुक्ति होगा। इसलिए सद्गुरु की शरण में निश्चल और अहंकार से रहित, छल कपट रहित होकर करके उनके शरण में जा कर करके उनकी सेवा ससुरा कर करके सद्गुरु की कृपा प्राप्त करें और उनकी कृपा से युक्ति से भक्ति से श्री सद्गुरु महाराज की। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करी करी सार शब्द जी। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल भगजी। खंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस जी। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।